दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो एक डॉल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये बेहद खूबसूरत कहानी है। ये कहानी है लार्स की, जो दूसरों से थोड़ा अलग है। लार्स अपनी मरी हुई माँ का मफलर गले में पहनता है और हाथ में एक लेडीज़ वॉच पहनता है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। वो अपने काम से काम रखता है और काम के बाद अपने घर पर आता है और छुट्टी के दिन वो चर्च भी जाता है। देखा जाए तो वो एक शांत स्वभाव का अच्छा इंसान है। लार्स का भाई गस और गस की वाइफ कैरिन सामने वाले घर में रहते हैं। कैरिन एक अच्छी औरत है और इन दिनों प्रेग्नेंट है। वो आज छुट्टी के दिन लार्स को अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाने आती है, मगर लार्स, जो किसी के साथ भी घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, वो चर्च जाने का बहाना बना देता है। फिर कैरिन उसे रात को डिनर पर इनवाइट करती है और अपने घर चली जाती है। गस और कैरिन ये चाहते हैं कि लार्स भी दूसरों के साथ खुले मिले और ऐसे अकेले ना रहे। लार्स चर्च में जाता है और वहाँ एक औरत मिसेस ग्रूनर की कुछ फूल उसकी गाड़ी में रखवाने में मदद करता है, जिसके बदले में मिसेस ग्रूनर उसे एक फूल देती है। लार्स के हाथ में फूल देखकर मार्गो नाम की एक लड़की, जो लार्स के ऑफिस में ही काम करती है, वहाँ खड़ी हो जाती है, शायद इस उम्मीद में कि लार्स उसे वो फूल देगा। मगर लार्स उसे देखते ही अपने हाथ से फूल फेंक देता है। लार्स बहुत अजीब है। लार्स घर वापस आता है और कैरिन के बुलाने के बावजूद भी अपने घर चला जाता है। लार्स के मन में क्या है कोई नहीं जानता। वो क्या सोचता है किसी को नहीं पता। लार्स अगले दिन ऑफिस जाता है और तब उसे उसके साथ ही काम करने वाला एक लड़का ये बताता है कि अगर उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं तो वो अपने लिए एक लव डॉल ले सकता है, जो बिल्कुल लड़कियों की तरह ही होती है। तभी मार्गो आती है और लार्स से कहती है, क्योंकि उन दोनों का घर लेक के पास ही है, क्यों ना वो एक ही कार में ऑफिस आया जाया करें। जाहिर है कि मार्गो लार्स को पसंद करती है, मगर लार्स फिर से उसको इग्नोर करके कॉफ़ी लेने चला जाता है। रात को जब लार्स घर आता है तो कैरिन उसकी कार के सामने आकर उसे रोकती है और उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर लार्स कैरिन को मना करने के लिए बहाने बनाने लगता है। मगर कैरिन आज ठान चुकी थी कि लार्स को किसी भी तरह से अपने घर पर डिनर के लिए बुलाना ही है। इसीलिए लार्स बड़ी मजबूरी में अपने भाई गस और कैरिन के साथ चुपचाप डिनर करता है। बहुत कम खाता है और कुछ ज़्यादा बात नहीं करता। जाते वक्त कैरिन उससे बात करना चाहती है लार्स की माँ के बारे में, जो लार्स के पैदा होने के बाद गुजर गई थी। मगर जैसे कि लार्स की आदत है अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखने की, वो यहाँ भी कैरिन से कुछ नहीं कहता। 6 हफ्ते बाद लार्स के घर पर एक बड़ा पार्सल डिलीवर होता है। लार्स घर पर आता है और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। उसके बाद वो बेहद खुशी के साथ तैयार होता है, नया स्वेटर पहनता है और शाम को अपने भाई गस और कैरिन के घर पर जाता है और उन्हें बताता है कि वो उन्हें एक लड़की से बुलवाना चाहता है और चाहता है कि वो उनके घर पर ही रहे। गस और कैरिन ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं कि लार्स एक लड़की से इंटरनेट पर मिला और वह अब लार्स के साथ है। थोड़ी देर बाद लार्स जब उनके घर में वापस आता है तो कैरिन और गस दोनों के होश उड़ चुके थे। ये देख कर के लार्स उनके सामने एक डॉल को लेकर बैठा है, जिसका नाम वो बियांका बता रहा है और उसके बारे में बहुत सी बातें बता रहा है। गस और कैरिन रसोई में जाते हैं, जहां गस को देखकर यह पता चल रहा है कि वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उसके छोटे भाई का दिमाग खराब हो गया है और वो एक डॉल को अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है। कैरिन उससे शांत रहने के लिए कहती है और ये कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। सब साथ बैठकर डिनर करते हैं। लार्स अपने साथ साथ बियांका की प्लेट से भी खाना खाता है और बीच बीच में उससे बातें भी करता रहता है और उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, जैसे वो कहाँ से है, उसकी पसंद नापसंद, उसके पास्ट के बारे में, जैसे कि वो कोई सचमुच की लड़की है। लार्स बियांका को उसके कमरे में छोड़ता है और जाने से पहले थोड़ी बातें करता है। लार्स को देखकर कैरिन और गस दोनों हैरान हैं। वो लार्स को डॉक्टर बर्गमैन के पास, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, ये कहकर लेकर जाते हैं कि बियांका की तबीयत सफ़र से थोड़ी ख़राब लग रही है और एक बार हमें डॉक्टर से उसका हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। लार्स कार में पूरे रास्ते बियांका से बातें करता रहा। डॉक्टर बर्गमैन बियांका का चेकअप करने के बहाने लार्स को देखती है और ऑब्जर्व करती है। लार्स बियांका को एक जीती जागती लड़की मान रहा है और उससे बातें कर रहा है। डॉक्टर बर्गमैन उसको हर हफ्ते बियांका का चेकअप करने के लिए बुलाती है। लार्स बियांका की तबीयत ठीक रहे इसके लिए हर हफ्ते बियांका के साथ आने को तैयार है। डॉक्टर बर्गमैन बताती है कि लार्स कोई पागल नहीं है, उसे बस ऐसा लगता है कि बियांका एक असली लड़की है। हमें लार्स की मदद करनी होगी, तभी वो ठीक हो पाएगा। अब कैरिन लार्स की तरह बियांका को एक असली इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है।
मगर गस को अभी भी इस बात से परेशानी है कि लार्स एक डॉल से बातें करता है और अपनी गर्लफ्रेंड मानता है। वो लार्स से साफ साफ कह देता है कि बियांका एक डॉल है और कोई असली इंसान नहीं है। लार्स उसकी इस बात को इस तरह से नज़रअंदाज करता है जैसे उसने सुना ही ना हो। लार्स अपने ऑफिस जाता है जहां सिंडी अपने घर पर एक पार्टी के लिए उसे इनवाइट करती है। मार्गो भी उसे सिंडी की पार्टी में आने के लिए पूछती है। पहले तो लार्स मना कर देता है, पर फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आने के लिए मान जाता है। कैरेन अपने दोस्तों से बियांका के बारे में बताती है। गस भी अपने कोवर्कर्स से बियांका के बारे में बताता है। दोनों साथ में टाउन के कुछ और लोगों से मिलते हैं और लार्स और बियांका के बारे में बताते हैं। हो सकता है कि एक लव डॉल के बारे में जानकर कुछ लोगों को अजीब लगे, मगर बहुत से लोग अजीब चीज़ें करते हैं। कोई अपने बिल्ली को डिज़ाइनर कपड़े पहनाता है, कोई यूएफओज और एलियंस के लिए पैसे डोनेट करता है और कुछ लोगों को चोरी करने की आदत होती है। लार्स एक अच्छा लड़का है और इसीलिए सब उसकी मदद करना चाहते हैं। संडे को लार्स, कैरेन और गस के साथ बियांका भी चर्च में आती है, जहां बियांका को चर्च का नया सदस्य होने की बधाई दी जाती है। चर्च से निकलते वक्त मिसेस ग्रूनर बियांका को फूल देती है। लार्स बियांका को मिसेस ग्रूनर से मिलवाता है और यह कहता है कि ये एक अच्छी बात है कि ये फूल असली नहीं है, इसीलिए ये कभी नहीं मुरझाएंगे। ये बहुत गहरी बात है क्योंकि हर जिंदा चीज़ और इंसान वक्त के साथ मर जाते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं। लार्स बियांका को अपने साथ लेक पर लेकर जाता है जहां वो और गस बचपन में खेला करते थे। लार्स बियांका के लिए गाना भी गाता है। लार्स डॉक्टर बर्गमैन से बियांका के बारे में बातें करने के लिए मिलता है और घर पर गस और कैरेन बियांका को नहलाते हैं। लार्स बताता है कि बियांका के पेरेंट्स उसके जन्म के बाद दुनिया छोड़कर चले गए थे। वो कैरेन के बारे में भी बताता है कि उसे लोगों को गले लगाना पसंद है। कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई उन्हें छुए और इससे कैरेन को बुरा लग सकता है और लार्स नहीं चाहता कि कैरेन को बुरा लगे क्योंकि वो उसकी परवाह करता है। लार्स को नहीं पसंद कि कोई उसे छुए सिवाय बियांका के। डॉक्टर बर्गमैन उसकी मदद करने के लिए उसको छूती है पर वो घबराने लगता है। शाम को लार्स बियांका के साथ सिंडी की पार्टी में जाता है। सब लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है क्योंकि सिंडी ने सबको पहले ही बता दिया था बियांका के बारे में। पार्टी में सबका ध्यान लार्स और बियांका के ऊपर ही था। घर आते वक्त वो बहुत खुश था। अगले दिन वो बियांका को बुक पढ़कर सुनाता है। साथ ही वो कैरेन की तरफ देखता है जो प्रेगनेंसी में अपने बढ़े हुए पेट की तरफ देख रही है। उसके मन में शायद ये ख्याल है कि बियांका कभी माँ नहीं बन सकती। वो अपने माता पिता की कब्र पर बियांका को लेकर जाता है और उससे बातें करता है। लार्स अब डॉक्टर बर्गमैन से रेगुलर मिलने लगा है और डॉक्टर भी उसका दूसरों से छुए जाने का डर ख़त्म करने में उसकी मदद कर रही है। वो बताता है कि बियांका कभी माँ नहीं बन सकती। लार्स की मॉम भी लार्स के पैदा होने के बाद दुनिया छोड़कर चली गई थी। इस बारे में बात करके लार्स बहुत घबरा जाता है और तब डॉक्टर बर्गमैन उसे शांत करती है। लार्स अब बियांका को लेकर शॉपिंग पर जाने लगा है। लार्स की एक जानकार बियांका को अपनी शॉप पे एक मॉडल के तौर पर काम देना चाहती है। लार्स इसके लिए तैयार है। मिसेस ग्रूनर भी बियांका को अपने साथ हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल के बीमार बच्चों के लिए लेकर जाना चाहती है। बियांका स्कूल में छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन का एक जरिया बन रही है। सभी बियांका को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एक सचमुच की इंसान हो। लार्स और बियांका दोनों रात को साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और डांस करते हैं। गस को लगता है कि वो ही लार्स की इस हालत का जिम्मेदार है। वो लार्स को छोड़कर चला गया और जब वापस आया तो वो खुश था और कैरेन के साथ था, मगर लार्स तब भी अकेला था और फिर उसको अकेले गैराज में शिफ्ट होना पड़ा। उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था और अब वो एक डॉल से प्यार करता है, शायद ये सोचकर के कम से कम वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी या मर तो नहीं जाएगी, जैसे कि उसकी मॉम चली गई और फिर डैड भी चले गए उसे अकेला छोड़कर। गस को अफसोस है कि उसने लार्स पर ध्यान नहीं दिया। ऑफिस में लार्स देखता है कि मार्गो ने ऑफिस में एक दोस्त बना लिया है और वो उससे हंस हंस के बातें कर रही है। लार्स उसको कुछ देर तक देखता रहा। घर आकर सबसे पहले वो बियांका को देखता है पर वो बिजी होती है मिसेस ग्रूनर और कैरेन के साथ। लार्स को ये बात पसंद नहीं आती। वो उन दोनों को बाहर भेजकर बियांका से लड़ाई करता है और उस पर गुस्सा करता है। मिसेस ग्रूनर को ये बात पसंद नहीं आती और वो बियांका को अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो सिर्फ एक गुड़िया नहीं है बल्कि लार्स के लिए वो एक इंसान है और उसे भी हक है कभी कभी बिजी रहने का और नाराज़ होने का भी। उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए मिसेस ग्रूनर कुछ देर के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। लार्स को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि बियांका उससे लड़कर चली गई। लार्स का यहाँ पर नाराज़ होना समझ में आता है। उसे लगता है कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा जीवन में अक्सर होता है।
हमें लगता है कि किसी को हमारी परवाह नहीं है। कैरेन लार्स को बताती है कि लोगों को उसकी परवाह है, लोग चाहते हैं कि लार्स खुश रहे और इसीलिए वो बियांका से अच्छे से पेश आते हैं। वो बियांका को हर जगह लेकर जाते हैं, उसकी व्हीलचेयर को धक्का लगाते हैं, उसे नहलाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं। ये बहुत आसान काम नहीं है, मगर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि लोग लार्स से प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। ये कहकर कैरेन रोने लगती है और चली जाती है। लार्स को शायद अब ये एहसास हो रहा है कि लोग बेशक उससे प्यार करते हैं और उसके लिए ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से पेश आते हैं। अगले दिन वो मार्गो की तरफ ध्यान देता है, शायद वो उसे पसंद करने लगा है। लार्स डॉक्टर बर्गमैन को कहता है कि उसने बियांका को शादी के लिए पूछा, मगर बियांका ने शादी के लिए मना कर दिया। अब दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी हैं। लार्स अपने भाई से पूछता है कि एक लड़के से आदमी बन जाने का क्या मतलब है। गस कहता है कि एक आदमी के अंदर हमेशा एक लड़का रहता है, मगर वो हमेशा सही फैसला लेता है, अपने परिवार के लोगों से अच्छा बर्ताव करता है, कभी अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से चीट नहीं करता। गस कहता है कि मॉम के जाने के बाद से उसके पिता बहुत दुखी रहने लगे थे। गस को लगता है कि उसने लार्स को अपने पिता के साथ छोड़कर गलत किया। ऑफिस में मार्गो का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो दुखी होती है। लार्स उसके पास आकर उससे बातें करता है और फिर मार्गो के बुलाने पर वह फ्राइडे शाम को बॉलिंग के लिए जाने को तैयार हो जाता है, जबकि वो मना भी कर सकता था। दोनों बॉलिंग के लिए जाते हैं, जहां पर दोनों अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी लार्स को जानने वाले कुछ लड़के वहां आ जाते हैं और फिर वो भी दोनों के साथ वहां एंजॉय करते हैं। इसी बीच लार्स बार बार मार्गो को देखता रहा। बाद में वो उससे कहता है कि एक मर्द कभी अपनी औरत को धोखा नहीं देता, इसीलिए मार्गो और वो सिर्फ दोस्त हैं। मार्गो भी कहती है कि वो भी किसी के बॉयफ्रेंड को चुराना नहीं चाहती। बाहर निकलकर पहली बार लार्स मार्गो से हाथ मिलाता है। लार्स को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि बियांका दूसरी लड़कियों जैसी नहीं है। रात को बियांका की तबीयत खराब हो जाती है तो लार्स उसे प्यार से सुलाता है। सुबह उठकर लार्स देखता है कि बियांका बेहोश हो गई है और फिर डॉक्टर बर्गमैन की मदद से बियांका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। बाद में लार्स खुद कहता है कि बियांका मरने वाली है और वो उसके आखिरी पलों में उसके साथ रहना चाहता है। पूरे टाउन में सबको ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है कि बियांका की तबीयत खराब है और वो मरने वाली है। डॉक्टर बर्गमैन गस और कैरेन को बताती है कि ये सब लार्स खुद कर रहा है। उसी ने बियांका को एक डॉल से जिंदा लड़की बनाया और अपनी गर्लफ्रेंड बनाया। उसी ने उसको बेहोश पाया और उसी ने कहा कि वो मरने वाली है। भले ही उसको इससे तकलीफ हो रही है, मगर ये सब लार्स खुद चाहता है कि ऐसा हो। लार्स अगली सुबह उठकर देखता है कि पूरे टाउन से बियांका के लिए फूल और ग्रीटिंग कार्ड्स आए हुए हैं। लोग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। लोग उसे दिलासा देने के लिए उसके घर पर आकर रुकने लगे हैं। अगले दिन गस और कैरेन लार्स और बियांका के साथ लेक पर जाते हैं। यहाँ पर लार्स बियांका को चूमता है और फिर रोने लगता है। कुछ देर बाद बियांका लेक के किनारे लार्स की गोद में ही दम तोड़ देती है। बियांका के फ्यूनरल पर लोगों को ब्लैक कपड़े पहनने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि बियांका ने लार्स के साथ साथ सभी की जिंदगी में कुछ न कुछ रंग भरे थे। सब लोगों की आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर बाद लार्स कैरेन के पेट में हाथ लगाता है। लगता है कि वो ठीक हो रहा है। गस डॉक्टर बर्गमैन को लार्स की दिमागी हालत सुधारने में मदद करने के लिए धन्यवाद करता है और फिर हम देखते हैं कि लार्स और मार्गो बियांका की कब्र के सामने एक साथ खड़े हुए हैं और फिर लार्स मार्गो से उसके साथ चलने के लिए पूछता है। शायद अब लार्स मार्गो के साथ अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि अब तो बियांका भी नहीं रही। मार्गो हाँ कहती है और दोनों के चेहरे पर एक खुशी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।